नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कौशल की जो आपकी लाइफ बदल सकती है। बिना तैयारी के आत्मविश्वास से बोलना। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अचानक सवाल आते ही आपका दिमाग खाली हो जाता है? तो आज की वीडियो में थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर पर आधारित है। हम सीखेंगे कैसे आप हर परिस्थिति में तेज सोच सकते हैं और स्मार्ट बोल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कौशल आपको सबसे अलग बना सकती है। चैप्टर 1, बिना तैयारी के बोलने की कला। क्या आपने कभी अचानक सवाल आने पर दिमाग खाली होते देखा है? साक्षात्कार में, बैठक में या कक्षा में, जब सबकी नजरें आप पर होती हैं और दिमाग कहता है कुछ भी बोलो, बस चुप मत रहो, लेकिन शब्द आते ही नहीं। दोस्तों, सच बताइए, आपके पास ज्ञान तो है, विचार भी हैं, लेकिन जैसे ही अचानक बोलने की बारी आती है, आपका आत्मविश्वास गिर जाता है। यही समस्या है सहज भाषण की, और यही वो कौशल है जो आपकी व्यवसाय, व्यक्तित्व और सफलता को पूरी तरह बदल सकती है। इस शक्तिशाली अवधारणा को गहरा समझाया है थिंक फास्टर, टॉक के ऑथर मैट अब्राहम्स ने। मैट कहते हैं, सहज भाषण एक प्रतिभा नहीं, एक कौशल है। मतलब, ये कोई जन्म से नहीं आता, इसे सीखा जा सकता है, अभ्यास से सुधार किया जा सकता है। सोचिए एक परिस्थिति, आप साक्षात्कार में बैठे हैं। साक्षात्कारकर्ता पूछता है, मुझे अपने बारे में बताओ। आपको उत्तर आता है, लेकिन आप सोचने लगते हैं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, सही होगा या नहीं। और इसी बहुत ज्यादा सोचना की वजह से आपका दिमाग धीमा हो जाता है और आप खाली हो जाते हैं। तो समाधान क्या है? जब भी कोई सवाल आए, तुरंत बोलने की कोशिश मत करो। 2-3 सेकंड का विराम लो। ये आपको कमजोर नहीं, आत्मविश्वास दिखाता है। विराम लेने से आपका दिमाग संगठित होता है, आप बेहतर जवाब दे पाते हैं। सरल संरचना का उपयोग करो। मैट एक बहुत सरल सूत्र देते हैं। बिंदु, व्याख्या, उदाहरण। जब भी बोलो, इस संरचना को अनुसरण करो। उदाहरण के लिए, मैं मेहनती हूं। ये अस्पष्ट है। मैं मेहनती हूं क्योंकि मैं रोज 2 घंटे अतिरिक्त अभ्यास करता हूं, जैसे मैंने पिछले महीने कोडिंग सीखी। अब आपकी बात स्पष्ट भी है और प्रभावपूर्ण भी। बहुत ज्यादा सोचना से बचो। सबसे बड़ा दुश्मन है बहुत ज्यादा सोचना। आप सोचते हो, लोग क्या सोचेंगे अगर गलत बोल दिया तो। लेकिन याद रखो, लोग पूर्णता नहीं, स्पष्टता और आत्मविश्वास देखते हैं। पूर्णता से बोलने की कोशिश मत करो, स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलो, वही काफी है। तो अगली बार जब कोई अचानक सवाल पूछे, घबराना नहीं, विराम लेना, संरचना अनुसरण करना और बस आत्मविश्वास से बोलना शुरू कर देना। क्योंकि महान वक्ता पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। चैप्टर 2, घबराहट को कंट्रोल करो। दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, आवाज लड़खड़ाती है। लेकिन क्या ये डर आपका दुश्मन है या आपकी ताकत? दोस्तों, जब भी हमें जनता में बोलना होता है, चाहे वो साक्षात्कार हो, प्रस्तुति हो या मंच पर भाषण, एक चीज सामान्य होती है, घबराहट। दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं और दिमाग कहता है, यार
ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच क्या है? थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर के ऑथर मैट अब्राहम्स कहते हैं, व्यग्रता को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रण जरूर किया जा सकता है। सोचिए एक परिस्थिति। एक छात्र मंच पर भाषण देने जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। वो सोच सकता है, मैं बहुत घबरा गया हूं, मैं असफल हो जाऊंगा। या फिर वो सोच सकता है, मैं उत्साहित हूं, ये मेरा पल है। फर्क सिर्फ मानसिकता का है, लेकिन परिणाम पूरी तरह बदल जाता है। तो असली रहस्य क्या है? व्यग्रता कमजोरी नहीं, व्यग्रता ऊर्जा है। आपका शरीर आपको चेतावनी कर रहा है ताकि आप बेहतर निष्पादन कर सको। तकनीक 1, गहरी सांस लेना। जब भी घबराहट महसूस हो तो करो। 4 सेकंड तक सांस लो, 4 सेकंड होल्ड करो, 4 सेकंड में छोड़ो। ये आपके दिमाग को शांत करता है और शरीर को शिथिल करता है। तकनीक 2, धीमा करें। जब हम घबराया हुआ होते हैं, हम तेज बोलने लगते हैं। लेकिन स्मार्ट वक्ता क्या करते हैं? धीरे बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। इससे आप आत्मविश्वास दिखते हो और लोग आपको बेहतर समझते हैं। तकनीक 3, अपने मानसिकता को बदलें। सबसे शक्तिशाली युक्ति है मानसिकता बदलना। मैं डर रहा हूं, मैं उत्साहित हूं। ये छोटा सा परिवर्तन आपकी पूरी निष्पादन बदल सकता है। वास्तविक जीवन, उदाहरण के लिए, कल्पना करो, आप साक्षात्कार कमरा में प्रवेश करते हो। अगर आप सोचते हो, मुझे अस्वीकार कर देंगे, तो आपका शरीर भाषा कमजोर होगा। लेकिन अगर आप सोचते हो, ये अवसर है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। डर को खत्म मत करो, उसे दिशा दो, वही आपकी ताकत बन जाएगा। तो अगली बार जब आप घबराया हुआ महसूस करो, उसे दबाने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करो और उसे ऊर्जा में बदल दो। क्योंकि आत्मविश्वास का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्रवाई लेना है। चैप्टर 3, बोलने से पहले सोच को संगठित करो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बोलना शुरू तो करते हैं, लेकिन खुद ही समझ नहीं पाते कि क्या कह रहे हैं? दोस्तों, कई बार समस्या ये नहीं होती कि हमें जवाब नहीं आता। समस्या ये होती है कि हम अपने विचार को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाते। और जब सोच स्पष्ट नहीं होती, तो बोलना भी भ्रामक हो जाता है। इसी अवधारणा को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है मैट अब्राहम्स ने। मैट कहते हैं, स्पष्ट संचार की शुरुआत स्पष्ट सोच से होती है। मतलब, अगर आपके दिमाग में स्पष्टता है, तो आपकी बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। एक सरल परिस्थिति कल्पना करो। आपसे पूछा जाता है, हम आपको नौकरी क्यों दें? आप बोलना शुरू करते हो, लेकिन 10-15 सेकंड बाद आप खुद ही भ्रमित हो जाते हो कि क्या बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास संरचना नहीं था। तो समाधान क्या है? सरल ढांचे का उपयोग करो, जो आपकी सोच को संगठित कर दें। ढांचा 1, क्या तो क्या अब क्या। यह सबसे शक्तिशाली और आसान संरचना है। क्या? परिस्थिति या विचार क्या है? क्यों महत्वपूर्ण है? इसका मतलब क्या है? इसका प्रभाव क्या है? अब क्या करना है? अगला कदम क्या होगा? उदाहरण के लिए, प्रश्न, संचार महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, क्या
संचार हर मैदान में जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। इससे विचार स्पष्ट होते हैं और गलतफहमी कम होती है। अब क्या करना है? इसलिए हमें संचार कौशल सुधार करनी चाहिए। अब आपकी बात तार्किक भी है और ताकतवर भी। ढांचा 2, समस्या समाधान फायदा। जब भी आप किसी समस्या पर बोल रहे हो, ये संरचना प्रयोग करो। उदाहरण के लिए, समस्या, लोग सार्वजनिक बोलने की से डरते हैं। समाधान, उन्हें अभ्यास और सही तकनीक सीखनी चाहिए। फायदा, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अवसर मिलेंगी। ये संरचना आपकी बात को सरल और ठोस बना देता है। शीर्ष वक्ता कभी अनियमित नहीं बोलते। उनके दिमाग में हमेशा एक स्पष्ट रोड मैप होता है, इसलिए उनकी बात सुनने में आसान लगती है और समझने में ताकतवर। जब सोच संगठित होती है, तो शब्द अपने आप ताकतवर बन जाते हैं। तो अगली बार जब भी आपको कुछ बोलना हो, सीधे बोलना शुरू मत करो। पहले 2 सेकंड लो और अपने दिमाग में संरचना तय करो, क्योंकि स्मार्ट वक्ता वो नहीं होते जो ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो संरचना बोलते हैं। चैप्टर 4, अच्छे वक्ता बनने के लिए पहले श्रोता बनो। क्या आप सच में सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं? दोस्तों, हम सब एक सामान्य गलती करते हैं। जब कोई हमसे बात कर रहा होता है, हम सुन नहीं रहे होते। हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या बोलना है। और यही सबसे बड़ी समस्या है संचार में। मैट कहते हैं, प्रभावशाली संचार का आधा हिस्सा बोलना नहीं, सुनना है। मतलब, अगर आप अच्छे श्रोता नहीं हैं, तो आप अच्छे वक्ता कभी नहीं बन सकते। एक सरल परिस्थिति कल्पना करो। 2 लोग बात कर रहे हैं। पहला इंसान सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब दूसरा चुप हो, ताकि वो बोल सके। दूसरा इंसान सचमुच सुन रहा है, समझ रहा है। अब बताओ, किसके साथ बात करना अच्छा लगेगा? स्पष्ट रूप से, जो आपको समझता है। तो समाधान क्या है? आपको बनना होगा एक सक्रिय श्रोता। तकनीक 1, इंटरप्ट मत करो। जब कोई बोल रहा हो, बीच में मत काटो। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी आदर नहीं कर रहे। उसे पूरा बोलने दो, फिर शांत एलवाए जवाब दो। तकनीक 2, स्पष्ट करो। कई बार हम सुनते तो हैं, लेकिन सही समझ नहीं पाते। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं, स्पष्टता लेते हैं। उदाहरण के लिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब आपका बिंदु ये है कि। इससे गलतफहमी खत्म होती है। तकनीक 3, दोहराए प्लस प्रतिक्रिया दें। ये एक बहुत ताकतवर चाल है। पहले सामने वाले की बात को दोहराएं, फिर अपना जवाब दो। उदाहरण के लिए, आप कह रहे हैं कि आपको समय प्रबंधन करने में समस्या हो रही है। तो मैं आपको एक सरल तकनीक बताता हूं। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आप उसे समझ रहे हैं। महान नेता, महान वक्ता, सब में एक सामान्य गुणवत्ता होती है। वो बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, क्योंकि जब आप सुनते हो, तो आप बेहतर समझते हो, और जब आप बेहतर समझते हो, तो आप बेहतर जवाब देते हो। लोग आपकी बात सुनने से पहले ये महसूस करना चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे, जल्दी जवाब देने की कोशिश मत करो। पहले ध्यान से सुनो, समझो, फिर बोलो, क्योंकि संचार में जीत उसी की होती है जो पहले समझता है, फिर समझाता है। चैप्टर 5, जुड़ाव और सहानुभूति।
लोग आपकी बात नहीं, आपकी भावना याद रखते हैं। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत सरल बातें करते हैं, फिर भी लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्ञान रखते हैं, फिर भी उनकी बात किसी को संयोजित नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि संचार सिर्फ शब्द का खेल नहीं है, ये संबंध का खेल है। इस शक्तिशाली अवधारणा को समझाया गया है। मैट कहते हैं, लोग आपके शब्द नहीं, आपकी आशय और भावना से जुड़ते हैं। मतलब, अगर आप संयोजित नहीं कर पा रहे, तो आपकी बात ताकतवर नहीं बन पाएगी। एक सरल उदाहरण के लिए देखो, दो लोग एक सा बात बोलते हैं, तुम्हें सुधार करना होगा, मुझे लगता है तुम और बेहतर कर सकते हो, और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। दोनों का अर्थ एक सा है, लेकिन प्रभाव पूरी तरह अलग है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाक्य में सहानुभूति है, अनुभूति है। तो समाधान क्या है? आपको सीखना होगा सहानुभूति और संबंध। तकनीक 1, दर्शकों का नजरिया से सोचो। जब भी बोलो, ये मत सोचो कि आपको क्या कहना है। ये सोचो, सामने वाला क्या सुनना चाहता है, उसे क्या समझ आएगा। यही आपको जोड़ा जा सकने वाला बनाता है। तकनीक 2, सरल और जोड़ा जा सकने वाला भाषा प्रयोग करो। जटिल शब्द प्रभावित नहीं करते, सरल शब्द संयोजित करते हैं। उदाहरण के लिए, आपको अपनी संचार दक्षता में वृद्धि करनी चाहिए। आपको अपनी बोलने की कौशल सुधार करनी चाहिए। सरल ताकतवर। तकनीक 3, कहानियां प्रयोग करो। तथ्य दिमाग को समझाते हैं, लेकिन कहानियां दिल को छूती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बोलो, कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आप एक वृत्तांत सुनाओ, एक लड़का रोज 5 बजे उठकर अभ्यास करता था, तो लोग ज्यादा संयोजित करेंगे। आपने देखा होगा, सर्वश्रेष्ठ वक्ता हमेशा श्रोता को महसूस कराते हैं कि ये मेरी बात कर रहा है, और यही संबंध उन्हें ताकतवर बनाता है। अगर आप लोगों से संयोजित नहीं करते, तो आपकी बात सिर्फ आवाज बनकर रह जाती है। तो अगली बार जब भी आप बोलो, सिर्फ जानकारी मत दो, संबंध बनाओ, सहानुभूति दिखाओ, क्योंकि लोग आपको तब याद रखते हैं जब आप उन्हें महसूस कराते हैं कि आप उन्हें समझते हैं। चैप्टर 6, कम शब्दों में बड़ी बात। क्या आपने कभी किसी को इतना लंबा बोलते सुना है कि सुनने का मन ही बंद हो जाए? दोस्तों, संचार में एक बहुत बड़ी गलती हम सब करते हैं। हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा स्मार्ट लगेंगे, लेकिन वास्तविकता इसका उल्टा है। मैट अब्राहम्स कहते हैं, स्पष्ट संचार, कम शब्द प्लस स्पष्ट संरचना। मतलब, अगर आप कम और स्पष्ट बोलते हैं, तो आपकी बात ज्यादा ताकतवर बनती है। एक परिस्थिति कल्पना करो। आप बैठक में बैठे हो। एक व्यक्ति बोलना शुरू करता है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और अभी तक बिंदु स्पष्ट नहीं। आप क्या करते हो? ध्यान हट जाता है, दिलचस्पी खत्म हो जाता है। तो समाधान क्या है? सीखो संक्षिप्त बोलना। तकनीक 1, पूरक शब्द हटाओ। हम अक्सर बोलते हैं, मतलब, मूलतः, वास्तव में, ये शब्द आपकी बात को कमजोर बनाते हैं। इनकी जगह प्रत्यक्ष बोलो, मेरा बिंदु ये है। सरल और शक्तिशाली। तकनीक 2, एक विचार, एक वाक्य। एक वाक्य में एक ही विचार रखो। उदाहरण के लिए, मैं ये कहना चाहता हूं
कि हमें मेहनत करनी चाहिए क्योंकि सफलता के लिए ये जरूरी है, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अब बात स्पष्ट है और समझने में आसान। तकनीक 3, पहले सोचो फिर बोलो। संक्षिप्त बोलने का सबसे आसान तरीका। पहले 2 सेकंड विराम लो। सोचो, मेरा मुख्य बिंदु क्या है? फिर सीधे वही बोलो। शीर्ष नेता, सीईओ, वक्ता, सबकी एक खास बात होती है। वो कम बोलते हैं लेकिन प्रभावपूर्ण बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ध्यान सीमित है और उन्हें उसी में प्रभाव उत्पन्न करना है। ज्यादा बोलने से आप स्मार्ट नहीं लगते, सही, और कम बोलने से आप ताकतवर लगते हैं। तो अगली बार जब भी आप बोलो, अनावश्यक शब्द हटाओ, स्पष्ट वाक्य प्रयोग करो और सीधे बिंदु पर आओ, क्योंकि संचार में जीत उसी की होती है जो कम शब्दों में बड़ी बात कहता है। चैप्टर 7, कहानी से प्रभाव बढ़ाओ। आप तथ्य भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा याद रहती हैं। क्यों? दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई सिर्फ तथ्य और डेटा बताता है, तो कुछ ही मिनट में हम ऊब जाते हैं, लेकिन जब कोई कहानी सुनाता है, हम खुद ब खुद संयोजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान तथ्य से नहीं, कहानियों से जुड़ता है। इस शक्तिशाली अवधारणा को समझाया गया है मैट अब्राहम्स ने। मैट कहते हैं, तथ्य सूचित करते हैं, लेकिन कहानियां रूपांतरित करती हैं। मतलब, तथ्य आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन कहानियां आपकी बात को अविस्मरणीय बनाती हैं। एक सरल उदाहरण के लिए देखो। अगर मैं कहूं, कड़ी मेहनत जरूरी है, ये एक तथ्य है, लेकिन शायद आप इसे कुछ देर बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं एक कहानी सुनाऊं, एक लड़का था जो रोज सुबह 5 बजे उठकर अभ्यास करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक दिन वही लड़का सफलता बन गया। अब ये बात आपके दिमाग में बैठ गई। तो रहस्य क्या है? हर ताकतवर वक्ता कहानियां प्रयोग करता है। कहानी संरचना, सरल सूत्र। एक प्रभावशाली कहानी के 3 भाग होते हैं। 1, शुरुआत, परिस्थिति क्या है। 2, समस्या, चुनौती क्या आया। 3, समाधान, कैसे हल किया। उदाहरण के लिए, शुरुआत, मैं साक्षात्कार के लिए गया। समस्या, मुझे उत्तर नहीं आ रहा था। समाधान, फिर मैंने विराम लिया और संरचना प्रयोग किया। अब आपकी बात आकर्षक बन गई। तकनीक 2, व्यक्तिगत कहानियों का प्रयोग करो। लोग सबसे ज्यादा संयोजित करते हैं असली और व्यक्तिगत कहानियां से, क्योंकि वो जोड़ा जा सकने वाला होती हैं। तकनीक 3, भावना जोड़े। कहानी में भावना होना जरूरी है। संघर्ष, डर, सफलता, ये सब आपकी कहानी को ताकतवर बनाते हैं। आपने देखा होगा, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, शिक्षक, नेता, वो सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो कहानियां सुनाते हैं। और इसी वजह से लोग उन्हें याद रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात याद रखें, तो तथ्य मत सुनाओ, कहानियां सुनाओ। तो अगली बार जब भी आप कुछ व्याख्या करो, सिर्फ डेटा मत दो, एक छोटी सी कहानी जोड़े और लोगों को महसूस कराओ, क्योंकि कहानी सुनाना ही वो कौशल है जो आपको एक औसत वक्ता से ताकतवर वक्ता बनाती है। चैप्टर 8, सही तरीके से अभ्यास करो। क्या सिर्फ अभ्यास करने से आप परफेक्ट बन जाते हैं?
या सही तरीके से अभ्यास करने से। दोस्तों, आपने ये पंक्ति तो जरूर सुनी होगी, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। लेकिन सच क्या है? अभ्यास नहीं, सही अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। बहुत लोग बोलने की अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी सुधार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अव्यवस्थित अभ्यास करते हैं। स्मार्ट अभ्यास नहीं। मैट अब्राहम्स ने मैट कहते हैं, अगर आप बिना प्रतिक्रिया के अभ्यास कर रहे हैं तो आप सिर्फ गलतियों को दोहराए कर रहे हैं। मतलब, सुधार के लिए सिर्फ अभ्यास नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। एक परिस्थिति कल्पना करो। दो लोग जनता बोलने की सीखना चाहते हैं। पहला इंसान रोज बोलने की अभ्यास करता है, लेकिन कभी जांच नहीं करता कि वो सही बोल रहा है या नहीं। दूसरा इंसान बोलता है, खुद को रिकॉर्ड करता है और अपनी गलती को सुधारता है। बताओ, कौन जल्दी सुधार करेगा? स्पष्ट रूप से दूसरा इंसान। तो स्मार्ट अभ्यास कैसे करें? तकनीक 1, खुद को रिकॉर्ड करो। जब भी अभ्यास करो, अपने फोन से वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करो। फिर खुद को देखो और पूछो, क्या मैं स्पष्ट बोल रहा हूं? क्या मैं तेज बोल रहा हूं? क्या मैं आत्मविश्वास दिख रहा हूं? ये आपको असली प्रतिक्रिया देता है। तकनीक 2, दर्पण अभ्यास। दर्पण के सामने बोलो। इससे आप अपना शरीर भाषा सुधार कर सकते हो। आंख से संपर्क बेहतर होता है। तकनीक 3, वास्तविक जीवन का अभ्यास। सबसे ताकतवर अभ्यास होती है असली परिस्थिति में बोलना। दोस्तों के साथ बैठक में, कक्षा में। जितना ज्यादा आप असली दुनिया में बोलोगे, उतना जल्दी आत्मविश्वास बनोगे। तकनीक 4, प्रतिक्रिया लो। अपने दोस्तों, शिक्षक या गुरु से पूछो, मैं कैसा बोल रहा हूं? क्या सुधार कर सकता हूं? प्रतिक्रिया तेज विकास। हर सफल वक्ता अभ्यास करता है, लेकिन अव्यवस्थित नहीं, उद्देश्य के साथ। अभ्यास आपको बेहतर बनाती है, लेकिन स्मार्ट अभ्यास आपको श्रेष्ठ बना देती है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे आप बिना तैयारी के आत्मविश्वास से बोल सकते हैं, अपने डर को नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी बात को ताकतवर बना सकते हैं। अब बस एक चीज बाकी है, काम करना। क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब आप उसे लागू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ताकतवर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एक और ताकतवर बुक समरी, जो आपकी सोच और आपकी जीवन को अगले स्तर पर ले जाएगी। तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।